जीवन का हर एक दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जब बात आती है पैसे कमाने की, जब बात आती है अमीरी की दुनिया में शामिल होने की, तो हमें और भी ज़्यादा सिंसियर होने की ज़रूरत है। ये जो वक़्त है ना और ये जो ओरिजिन मिला है, मेरा ऐसा एक मानना है कि आपने कभी बहुत अच्छे कर्म किए थे या ऊपर वाले ने आपको चुना है एक बड़ी सक्सेस के लिए। इसलिए आप ओरिजिन फैमिली में आए हो और इसलिए इस पैनल में भी आए हो। तो बहुत-बहुत आप लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे हम देखते हैं कि आज के हमारे सब्जेक्ट है कि आप एल्जीनेस से प्रॉफ़िट कैसे लें? और इसको समझने के लिए आप लोग को ना पेन डायरी रखना ज़रूरी है। और अगर आप बहुत कम टाइम में बड़े मुकाम में पूरी ज़िंदगी मैक्सिमम लोग की ज़िंदगी 2 चीज़ में है। एक तो कर्ज़े में। सर 100 में से ना 90 से ज़्यादा लोग आज कर्ज़े में। और दूसरा ईएमआई का बोझ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। एक ऐसा गड्ढा है ना, कर्जा और ईएमआई, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। आज चकाचौंध की दुनिया और ज़िंदगी है। इतने सारे एडवर्टाइज़मेंट, कॉम्पिटिशन, लोगों को दिखाना, दोस्तों को दिखाना, परिवार को दिखाना, इस चक्कर में लोग अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुके हैं। लोग कहीं नौकरी कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, एसेट्स बनाना है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ईएमआई भरना है, उनको कर्जा चुकाना है। आज ऐसे सर्वे कहता है 70% जो 100 लोग हो उसमें से 100 में से लगभग 90 लोग की बताइए। 70% जो पैसा है पहले से फिक्स होता है, वो लोन में या कर्जे में जाएँगे। एक ही है ना? बहुत बड़ा गड्ढा है सर। ये सिर्फ़ एक मेढक की कहानी नहीं है। ये मेढक की कहानी के तौर पे एक व्यक्ति जो ईएमआई और कर्ज़े में फँसा है उसकी कहानी है। उससे ना लोग मरते दम तक नहीं निकल पा रहे हैं। और मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मेरा विज़न ही है सर। हमारा सोच और मिशन है, हम इस ग्रो टुगेदर पैनल तले और ओरिजिन जैसे बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए लोगों को कर्ज़े से बाहर निकालें और ईएमआई फ्री लाइफ़ दे सकें। ईएमआई फ्री लाइफ आप चैट में लिख सकते हैं। अगर आपका कोई कर्जा ना रहे और कोई ईएमआई ना रहे, तो भले 20,000 कमाओगे, बहुत आनंद के साथ। लेकिन ये दुनिया ना जीने नहीं दे रही है सर। ये चकाचौंध की ज़िंदगी आदमी को बर्बाद कर रही है। मैं ये मानता हूँ कि क्यों आप लोन में मोबाइल ले रहे हैं? क्यों आप लोन में बाइक ले रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अमरदीप सर बताते हैं सर 20 लाख की कार को मैं ऑन कैश लेके पे कर चुका हूँ। हालाँकि बड़ा अमाउंट को हमें ईएमआई में ही लेना पड़ेगा लेकिन मैं एक सिद्धांत बताता हूँ। देखो हम जो ग्रो टुगेदर ट्रेनिंग रखते हैं ना सर सिर्फ़ हम टेक्निकल नहीं हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर ही बात करते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐड ऑन वैल्यू क्रिएट कर सकता है। ठीक है? मैं एक सिद्धांत बताता हूँ कि किसके लिए ईएमआई है। आप समझिए, अगर आप 20 लाख का कार ले रहे हैं सर, तो 20 लाख का 5 गुना आपके पास बैकअप पड़ा है। मतलब 1 करोड़ आपके पास ना कैश है, चाहे वो अकाउंट में है, चाहे आपके पास कैश है, चाहे ज्वेलरी के रूप में है, व्हाटएवर 5x आपके पास बैकअप पड़ा है, उसके लिए लोन और ईएमआई है, ठीक है? और ये भी बता दूँ दुनिया का कोई अमीर आदमी बिना कर्ज़ा लिए, बिना लोन लिए नहीं बना, ये भी फैक्ट है। लेकिन आज स्टूपिड कॉमन मैन पूरा का पूरा लायबिलिटी और लोन और ईएमआई के कर्ज़े में दबा हुआ है। आजकल तो गोल्ड भी लोग ईएमआई में ले रहे हैं और जिस लो गोल्ड को ईएमआई में लिए हैं, उसको जाके मणिपुरम में अलग से लोन रख दिए हैं और उसपे ब्याज दे रहे हैं, 2-2 जगह ब्याज। लिए वहाँ ब्याज और कुछ पैसे ज़रूरत पड़ गया तो मुथ्थू फाइनेंस से बहुत मणिपुरम, वहाँ अलग से ब्याज। पगला-वगला हो क्या है? मतलब मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा
गुस्सा आता है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, क्योंकि फाइनेंस एजुकेशन बिल्कुल नहीं देते, सिर्फ नौकर बनने की ही ट्रेनिंग देते हैं। और वी आर प्राउड फील कि हम मार्केटिंग फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग में पहले थे और आज हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में हो। ये हमें रियल इन्वेस्टमेंट और रियल क्रिएट ऑफ एसेट्स करना सिखा रहा है। तो सबसे पहले एक सवाल है, कितने लोग ईएमआई फ्री लाइफ या लोन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं? अगर आपके अंदर है कि हाँ सर मुझे ईएमआई फ्री लाइफ और बिना लोन के जीना है, तो आज का सेशन सिर्फ सिर्फ आपके लिए है। जब एक सोच बनती है ना सर, जब एक विचार बनती है ना, तो हमारी जिंदगी बेहतर होती है। आज कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करने से आप लोन चुका सकते, ईएमआई फ्री हो सकते हैं। और मेरा एक सिद्धांत है सर, पहले ध्यान समझिएगा, पैसा वही बनाएगा जो दम दिखाएगा। पैसा वही बनाएगा जिसके अंदर डर नहीं रहेगा। पैसा वही बनाएगा जो रिस्क लेगा। और रिस्क मतलब कैलकुलेटेड रिस्क, मैं आगे बताऊंगा। अब ये दम क्या है? देखो, ऊपर वाले को ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं कि बुरे इंसान हैं। मैं कई बार इस चीज को बता चुका हूँ, फिर से रखना चाहूंगा। कई लोग की बहुत बड़ी गलत फहमी है कि सर मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, कभी लोगों का बुरा नहीं चाहता, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। सर मैं ऊपर वाले को बहुत मानता हूँ, बहुत पूजा करता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद, कहीं भी जो आपकी आस्था है, और मैं दान करता हूँ, मैं लोगों को मतलब जरूरतमंदों को मैं सहयोग कर देता हूँ, मैं रिश्तेदारों का भी सहयोग किया हूँ, लेकिन आज तक मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है। अरे यार, ये विचारधारा स्टूपिड कॉमन मैन का है, एक मूर्ख आम आदमी का है सर, अमीरों का नहीं है। अमीर लोग का टेंडेंसी और सोच ही अलग होता है। और मैं आपको बता दूं, अगर पुराणों ग्रंथों में जाके देखोगे ना, तो जितने असुर प्रवृत्ति के रहे हैं, उनको ऊपर वाला आशीर्वाद दिया है। चाहे भस्मासुर हो चाहे रावण हो, वॉट एवर, ऊपर वाला कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे इंसान हो, पैसा को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे इंसान हो। उसको सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है, आप दम कितना दिखाते हैं, आपके अंदर जुनून कितना है, आपके अंदर पागलपन कितना है। इसीलिए इन असुरों का जुनून, डिजायर, पागलपन, बैठे हैं तपस्या में, आया शंकर विष्णु जो भगवान तथास्तु कह दिया। वो अलग बात है कि भस्मासुर और जिसके ऊपर हाथ रखूंगा करके वरदान पाया, और जिसने वरदान दिया उसी को भस्म करने के लिए दौड़ाने लगा, ये अलग बात है। लेकिन आप देखो, पूरे इतिहास उठा के देखो, आपका डिजायर, आपका जुनून देखो, अगर वर्तमान स्थिति में देखोगे ना, आपको कभी कभी शिकायत नहीं होती ऊपर वाले से? इतना कमीना आदमी, इतना खराब आदमी, लोगों को लूटता है, गलत नेचर का है, गलत काम करता है, ये आदमी पैसा क्यों बना रहा है? कितने लोग के दिमाग में ये विचार आता है, वो लिखेंगे यस। आपके मोहल्ले में, आपके आसपास, आपके रिश्तेदार, आपके पहचान, आपके दोस्त यार, नहीं कभी दान करता है। और अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान देना, कि असुर प्रवृत्ति के लोग भगवान से विकट डरते हैं। ये कई लोग तो उनको अपना पार्टनर भी बना चुके हैं। जितना चढ़ावा देखते हैं ना बड़ी बड़ी मंदिरों में, तुम तो 10-20 रुपए, 50-100 चढ़ाते भैया, लाखों करोड़ों ये लोग चढ़ाते हैं, कि बोलते हैं भगवान मैं गलत काम करूं, आगे आप देख लेना, मतलब एक प्रकार का रिश्वत देते हैं। क्या दुनिया है, आपको शिकायत होती है, तो अरे जाके देखो पगले, उसके जुनून को, उसके दम को देखो, कि गलत काम कर रहा है तो लड़ने भिड़ने, खून खराबा, जेल उल, बदनाम बदनाम सबके लिए तैयार है बंदा, तब पैसा कमा रहे हैं सर। घूस ले रहा है, उसको पता है पकड़ा गया तो केस होगा, पेपर में आएगा, फोटो छपवाएगा, नाम आएगा, रिश्तेदार परिवार, तो भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है इनको। यही लोग पैसा कमाते हैं जो दम दिखाते हैं। और मैं देखता हूँ ओरिजिन जैसे अच्छा प्लेटफॉर्म, एजनेस जैसे इतना बेहतरीन टोकन, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी में भी आपके अंदर जरा सा भी दम नहीं है। दम दिखाना पड़ेगा, Full day United. चैट लिखे, दम Okay. दिखाना पड़ेगा। Equal दूसरा, रिस्क लेना पड़ेगा, time. कैलकुलेटिव रिस्क, जो मैं कैलकुलेटर लर्न करूंगा ना, मैं बताऊंगा कि कैलकुलेटिव रिस्क कैसे लेते हैं। कई लोग पास ना पता है, ओरिजिन में आके बहुत सारे तरीके हैं कि वो पैसे ला सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, 20 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ भी।
लेकिन ये चूहा लोग हैं, डरपोक है, कायर लोग हैं। और इतिहास गवाह है, कभी डरपोक और कायर लोग अमीर नहीं बने हैं। लोग उसमें भी उसको क्या बोलते हैं, मेरी किस्मत खराब है, लोग मेरा साथ नहीं देते हैं, लोग बहुत बुरे होते हैं। अरे दुनिया में हर युग में लोग बुरे हुए हैं, तुमने अपने लिए क्या किया? तो दम दिखाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। मैं तो चोर को सैल्यूट करता हूँ भाई। पकड़ाएगा तो कुटाएगा अलग, जान माल का धन का अलग नुकसान, शरीर का अलग नुकसान, पुलिस अलग, जेल अलग, फिर भी वो जाता है चोरी करने रात को। और मैं तो आश्चर्य होता हूँ, ये चोर लोगों को कभी सांप बिच्छू क्यों नहीं काटा है? सांप बिच्छू अपना रास्ता बदल देते हैं जब उसका अंदर दम को देखते हैं, उसका रिस्क लेने की क्षमता को देखते हैं। हम बाथरूम करने जाते हैं, सांप वाप आ जाता है, कई केसेस में देखे हुए, सांप काट के बाथरूम करने उठा है तो रात को। तो दुनिया डरती है, दम दिखाते हो, रिस्क लेते हैं, याद रखना दुनिया डरती है सर। अभी कैलकुलेटिव रिस्क क्या है, मैं बहुत कई जगह बैठता हूँ ना, तो मैं प्लान बहुत कम समझाता हूँ। कोई काम है? मैं याद रखना 5 से 10 मिनट में सिर्फ स्टेकिंग प्रॉफिट बताता हूँ, बाकी कुछ नहीं बताता। फिर मैं लोगों के मनोबल पूजा करता हूँ और मेरे अंदर कोई ताकत नहीं। कैलकुलेटिव रिस्क क्या है? एक आदमी कार चलाना आता है, वो यहां से रायपुर जाएगा बिलासपुर से, वो कैलकुलेटिव रिस्क है, मतलब वो समझ के कार चला रहा है। एक आदमी को कार चलाना नहीं आता और यहां से वो नेहरू चौक के लिए निकल रहा है, ठुकाएगा पगला, क्योंकि उसके पास कैलकुलेटिव रिस्क नहीं, मतलब नॉलेज के साथ रिस्क नहीं है। आम भाषा में नॉलेज के साथ जो हम पैसे लगाते हैं उसको बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क, कि अंत में क्या मिलेगा। या दूसरी भाषा में ये समझो, एक आदमी को तैरना आता है, वो कूद पड़ा 10 फीट पानी में, वो कैलकुलेटिव रिस्क है। एक आदमी को तैरना नहीं आता फिर भी कूद पड़ा, वो क्या है? रिस्क जोन में है। तो कैलकुलेटिव रिस्क जीवन में होना चाहिए। कितना कितने लोग इस बात से समर्थन करते हैं? एक चीज और है, फिर मैं कैलकुलेशन में आऊंगा। एक मूर्ख आम आदमी मत बनो यार, जो परंपरा में फंसा है, जो दिखावे में फंसा है। 191 मेरे पूर्वज कह दिए तो फंसा है। मतलब देखो, अब एक एक कॉन्सेप्ट में आता, देखो मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे कॉन्सेप्ट में सहमत हो, जो ये भाई मेरी व्यक्तिगत सोच है, और मेरे को मेरा संविधान अधिकार देता है। अधिकार दो चीज देता है, मैं किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हूँ, किसी भी देवी देवता को किसी को मानने के लिए स्वतंत्र हूँ, और दूसरा मैं अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र हूँ। बट संविधान का अहित ना करूं, जो मानव के लिए उचित है वो बात रखूं, अनुचित बात ना रखूं, अब शब्दों का उपयोग ना करूं। तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, आपका क्या विचार है आई डोंट नो। वो दोनों बताओ ना, त्योहार क्यों कल आए मनाते थे, मुझे पता, वो सभी कर रहे हैं? हैं। और कौन लाया इस परंपरा को? जो अंदर कब आया ये? हाँ, अरे जाके पगलो चैट जीटीपी में देखो, गूगल में सर्च करो, यूट्यूब में वीडियो देखो। सिर्फ आपको टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होना है, सृष्टि और दुनिया को और आज की परंपरा को समझना है। जो मैं कई बार रख चुका हूं, त्योहार मनाने के पीछे लॉजिक क्या है मैं वो बताऊंगा, और साइंस क्या है। देखो, एक है परंपरा, दूसरा साइंस है, और तीसरा लॉ है। मैं भाई साइंस को, लॉ को मानता हूं, मैं परंपरा को नहीं मानता। ये मेरे डिक्शनरी में आता ही नहीं। और जितने लोग परंपरा को मानते हैं, ये स्टूपिड कॉमन मैन है, गरीब है ये लोग। सर आदि काल से एक परंपरा चली आ रही है कि शासन करना है, रूल करना है, और लोगों को बेवकूफ बना के ना लोलुआ बना देना है। लोग के पास पैसे को खत्म कर दो, नॉलेज को खत्म कर दो, गुलाम रहेंगे। दो चीज लिखना, एक है नॉलेज, ज्ञान को खत्म करो, और दूसरा है पैसे ज्यादा उनके पास मत रहे। लोगों को दिन भर रोजी रोटी में व्यस्त कर दो, और इतना लालच दो, उस लालच की वजह से भी ज्ञान ना दे सके। ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं रखूंगा थोड़ा सा। आदिकाल से शासन की प्रवृत्ति रही है, तो कोई भी व्यक्ति के पास ज्ञान आता, चाहे शस्त्र अस्त्र का ज्ञान, चाहे पुराणों का, ग्रंथों का ज्ञान, तो आदमी विरोध करता था राजा का, कि नहीं राजा ये गलत कर रहा है। दूसरा, पैसा रहता था तो हथियार औजार खरीद के आक्रमण करते थे। तो एक बार की बात है, क्या है, राजा ने सोचा कि अगर जनता के पास पैसे रह गए तो ये विद्रोह कर देंगे। पहले कबीला था, है ना, चौधरी सामंत, फिर राजा, ये सब आया। तो उन्होंने कुछ लोग को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, ठीक है, और कुछ व्यापारियों को बुलाया कि भाई बताओ कि ऐसा क्या किया जाए कि जनता के पास पैसे ना रहे। मैं कर लगाता हूं तो विरोध हो जाता है,
हाँ जी। है ना? कर कई बार अन्न के रूप में लेते थे, कई बार धन के रूप में लेते थे। तो कुछ ऐसा तरीका बताओ कि ये लोग स्वतः पैसे खर्च कर दें। मॉर्निंग सर। तो विद्वानों ने कहा कि महाराज एक काम करो कि ये लोग ना आपके बल से नहीं डरेंगे, ये लोग भगवान से डरते हैं, ऊपर वाले से डरते हैं, किसी भी रूप में। आज इंसान पता है अपने माता-पिता से नहीं डरेगा, अपने भाई से नहीं डरेगा, बुरा काम करने से नहीं डरेगा। बुरा काम करने से पहले भगवान बचा लेना, ईश्वर बचा लेना। आदमी आज उसको देखा नहीं है, बड़े अजीब बात है। अरे मूर्ति-वूर्ति ये फोटो-वोटो छोड़ो। एक्चुअल में कोई देखा नहीं, लेकिन डर सबसे अधिक उसी का है भाई। तो वो लोग विद्वान लोग बोले कि ये ऊपर वाले से बहुत डरते हैं। तो ऐसी कुछ परंपरा बनाएं कि ऊपर वाले के नाम से ये लोग के अंदर डर पैदा हो और कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान खरीदारी करें। और ये व्यापारी लोग बोले कि महाराज हम लोग ना बाजार सजाते हैं, तो उस डर के कारण, एक आस्था कारण लोग कुछ सामान खरीदेंगे, तो क्या होगा, वहां पे लोगों के पैसे निकलेंगे। ये पंडित लोग के काम कर देते हैं। ये पूरा शास्त्र जो भी है, देखो इसको गलत मानो या सही मानो आपके ऊपर, मैं नहीं जानता। ऐसा कुछ बनाए कि ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, आज धन, आज शुभ है, ये ले लो तो ये होगा, ये ले लो तो ये होगा, आज ग्रह ऐसा है, नक्षत्र ऐसा है, कुंडली ऐसा, भाग्य ऐसा, दुनियादारी बना दो। तो इस डर से क्या है, लोग सामान खरीदेंगे, तो पंडितों को भी पूजा अर्चना के लिए धन वन मिल गया, व्यापारियों का फायदा हो गया, आपको टैक्स भी मिल जाएगा, और उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, विद्रोह कहाँ से करेंगे। और मैं तो ये देखता हूँ एक आदमी ना साल में जितना त्योहार मनाता है भाई, 1 लाख तो बचा ही लेगा वो, और जिंदगी भर मना रहे हैं। और इसको करके क्या उखाड़ लिए भाई। एक बार तो मत करो, दूसरा काम करो जो मैं बताने वाला हूँ, तो क्या हो जाएगा देख लेना जिंदगी। परंपरा पे एक अच्छी कहानी याद आ रही है। मैं कई लोग से बात करता हूँ, जब मिलता हूँ मैं बता रहा हूँ ना, मैं जब लोगों के साथ बैठता हूँ 5 से 10 मिनट में ओरिजिन बात करूंगा, प्लान। बाकी मैं यही कॉन्सेप्ट बात करता हूँ, मैं ब्रेन वॉश करता हूँ, सही तरीके से माइंड को सेट करता हूँ कि सर आप क्या करते थे, आज ये कर लो तो क्या हो जाओगे। एक बार की बात क्या है, एक गुरु जी थे जिनको, उनके पास एक बहुत छोटी सी बढ़िया प्यारी सी बिल्ली थी। हाँ, जब भी वो मतलब खाना खाने से पहले उसके साथ खेलते थे, फिर लोगों को पढ़ाने से पहले उनके साथ खेलते थे, है ना, लोगों को शिक्षा देने से पहले। तो ये बहुत समय से चलता रहा, उम्र हुई, है ना, गुरुजी की मृत्यु हो गई और बिल्ली भी मर गई। ठीक है। तो जब गुरुजी जब खाना खाने बैठते थे तो बिल्ली को ना बांध देते थे, ताकि तंग ना करे, मत खेले करके। बिल्ली मर गया, गुरुजी मर गए। अब शिष्य लोग ना एक नई बिल्ली लाए, और वो ज्ञान लेने से पहले, पढ़ाई करने से पहले उस बिल्ली को पहले खूंटे में बांधते थे, फिर पढ़ाई में बैठते थे। वो बिल्ली मर गई और शिष्य लोग मर गए। फिर वो शिष्य लोग एक नई बिल्ली खोजे, उसको पढ़ने से पहले खूंटे में बांधते थे। और आज भी ये परंपरा चल रही है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो बिल्ली क्यों गुरुजी बांधते थे, और वो नहीं पता तो भी आज भी बांध रहे हैं। मतलब ये है कि मैं कई लोग से पूछता हूँ ना, ये बताया यार धनतेरस में कुछ सामान लेते हैं, कभी अच्छा हुआ यार, कौन बनाया, कैसे बनाया और क्यों बनाया। अरे व्यापारी लोग बनाए भैया अपने फायदे के लिए, वो धनतेरस मनाते हैं, आप गरीब होते हो। तो एक सिद्धांत है रॉबर्ट टी कियोसाकी का, लाइबिलिटी और एसेट। अमीर लोग ना एसेट बनाते हैं और गरीब लोग लाइबिलिटी बनाते हैं। लाइबिलिटी वो चीज है जो आपके पैसे खर्च कराए, आपके जेब से पैसे निकाले। एसेट्स वो चीज है जो आपके जेब में पैसे लाए, आपको प्रॉफिट दे। तो इस धनतेरस को सर लाइबिलिटी बनाएंगे कि एसेट्स बनाएंगे, चैट में लिखेंगे आप लोग, लाइबिलिटी बनाएंगे कि एसेट बनाएंगे। मैं तो एसेट बनाने वाला। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं, कूलर ले रहे हैं, अलमारी ले रहे हैं, बेड ले रहे हैं, पंखा ले रहे हैं, एसी ले रहे हैं, ये सारा चीज लाइबिलिटी है। बिजली में आपका पैसा जाएगा, अंदर मेंटेनेंस अंदर में जाओ। पैसा जाएगा, लोग ईएमआई में पैसा जाएगा, कैश जाएगा। मूलभूत आवश्यकता अलग होता है, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन आदमी ऐसी चीजों को भी लेता है जो लेने के बाद 20 हजार का सामान है, उसको उपयोग नहीं किया है, और कई महीने कई साल गुजर जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग को देखा हूं मैं। अगर एसेट्स बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज, आप इस दिवाली धनतेरस में एक भी बिजनेस ना बेचें।
नो सेल ऑफ एलजीनेस। हम्म? उल्टा बाय करो, खरीदो। क्या करना? खरीदना है सर, बेचना नहीं है। लिखो एस एलजीनेस या एलजीनेस, नो सेल, नो सेल एलजीनेस, नो सेल एलजीनेस। आपको उल्टा बाय करना है, डिजिटल एसेट्स बाय करना है, जो आपके अकाउंट में रोज 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 पैसा लाएगा। नो सेल सर, लिखो एलजीनेस बाय, लिखो पॉजिटिविटी, एलजीनेस बाय, एलजीनेस खरीदूंगा, एलजीनेस खरीदना चाहिए। एक एलजीनेस, एक एजेंसी कमाल। आप देखो दो चीज है। पहला तो यह है कि हर एक व्यक्ति को जो आपके सर्कल में चाचा मामा काका फूफा पड़ोसी दोस्त यार भाई बहन कुछ भी है, एक एलजीनेस खरीदवाना है। किसी के साथ बैठते हैं, कहीं जाते हैं तो खाली हाथ नहीं आना है, एक एलजीनेस उसको कम से कम दिलाना है। एक एलजीनेस 1000 से 1100 के आसपास है, 1000 बोलता हूँ, 1000 रुपया। एक आदमी को मत छोड़ो, जो आपके 3 फीट के दायरे में आ गया ना, उसको भी एक एलजीनेस दिलवाना है। 3 फीट लिखो, 3 फीट में ट्रेन में बस में कार में आते जाते दुकान कहीं भी बात करो सर, मत डरो आप। अगर आपको करोड़पति बनना है, बड़े पैसे कमाना है, तो जो भी आदमी खड़ा हो गया बगल में वो आपका ग्राहक हो गया। उसका उसकी मर्जी, वो करे ना करे, क्या सोचता है, आपको बात करना। सर एक ऐसा चीज है, अगर एक चीज आप कर लिए ना सर, 1000 तो आप मिलीनियर बन सकते, बिलीनियर बन सकते, करोड़पति बन सकते हैं। एक पागलपना जुनून के साथ आपको काम करके भिड़ना है, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देगा। एक बार ये मौका मिला, इसको भुनाना है सर। एक एलजीनेस से आपको, और जिसको दोगे उसको क्या हो सकता है वो कैलकुलेशन मैं रखना चाहूंगा आप लोग के बीच में। पेन टाइम लेके बैठे, सिर्फ एक एलजीनेस सर, सिर्फ एक एलजीनेस ही आप दे देंगे ना, तो बहुत बड़ा आप कमाल कर सकते हैं। और महज कुछ सालों में, पता है रमाशंकर सर हमारे कल ट्रेनिंग में क्या बोले, मैं अपनी माँ को ना 1,80,000 लगवाया था शायद 5 महीने पहले, बोले आज वो काउंट कर रहे थे, बोले थे 13 लाख हो चुका है। वो अपने परिवार का एक जने को आदमी को नहीं छोड़ा है भाई, वो आदमी को सैल्यूट है। रमाशंकर साहू, आई प्राउड ऑफ यू भाई, कि ये आदमी ऐसा आदमी है जो लोगों को रियल में पैसे कमा दिया। ये देखिए कैलकुलेशन आप लोग लिखिएगा, एक एलजीनेस हम खरीदवाते हैं इस धनतेरस को, इस दिवाली को। आपको टारगेट करना है कि मेरे को 500 लोगों को एक एलजीनेस खरीदवाना है। घर घर जाके मिठाई देना, एक एलजीनेस खरीद। एक साल में कितना हो जाएगा? 12.2664 एक साल में। मैं कुछ सालों में ले जा रहा हूं। और आदमी सर एक एलजीनेस ना 1000 रुपया कोई रिक्स नहीं है, इतना तो आदमी कर ही सकता है। 150, 4652 दूसरा साल, ठीक है, 150। 3 साल अगर रख दे एफडी, हम इसको क्या किए हैं, इसको एफडी हमारी भाषा में स्टेकिंग कहते हैं। 1845 6744 3 साल में हुआ है सर। मैं 5 साल ले जा रहा हूँ ना, 3 साल हुआ, ये 4 साल में कितना हुआ? ये हुआ सर 22,639.8802। ये 5 साल सर। और सर आजकल ना 5 साल ना एकदम हवा के झोंके जैसे निकल जाता है। ये प्रोजेक्ट लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट सर हम रहे ना रहे चलेगा, मैं आगे थोड़ा सा उसको बताने की कोशिश करूंगा। 2777 3 टाइम्स 7 1.0506। हम एक कॉपी करके मैं कैलकुलेटर में ले जाता हूँ। 5 साल की एफडी या 5 साल की स्टेकिंग क्या हो सकता है सर? कमाल कर सकते हैं आप, लोगों का भला कर सकते हैं। इंटू 11.30 इंटू 90, इतना पैसा होगा। चेक में लिखो, चैट में लिखो कितना है। 28 करोड़ पगलो, 28 करोड़। कितना है? लाभी के रेट में रहेगा ना, 5 साल में 28 करोड़ का एसेट्स बना सकता है। 28 करोड़, ये छोटा मोटा चीज है। ऑल टाइम लो दिखाता हूं सर आपको, $8.84 ऑल टाइम लो। 22 करोड़ का एसेट खड़ा करके दे दोगे आप। क्या है? 22 करोड़। $4 ले चले सर। 9,99,00,000, 10 करोड़। $2 में लेके चलो सर।
4,99,00,000, 5 करोड़, 1 साल में लेके चलो सर। 2 करोड़, आधा डॉलर में लेके चलो सर। 1 करोड़, उसका भी आधा लेके चलो सर। 65 लाख, इतना लेके चलो सर। 24 लाख, लगभग 25 लाख। 1 जीरो करके 5 करके चलो सर, तो भी 12 लाख। क्या करूं भाई मैं, बताओ। ए भाई, पागल वागल होगी कि नहीं? माइंड में झंझनाहट और पागलपन क्यों नहीं है? इस प्रोजेक्ट को सर फुल फ्लेश में लॉन्च होने में 14 साल और लगेंगे। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में 100 से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही लॉन्च हुए हैं। पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरे फेस में आने में सर 14 साल से ज्यादा का समय लगने वाला है। और मैं तो आपको 5 साल का कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 5 साल का मत लो, आप उसको ले लो, 1 साल ले लो, 2 साल ले लो, 3 साल, जितना लेना है ले लो। सर इंश्योरेंस फील्ड में 3 साल के बाद ही कुछ कैलकुलेशन चलता है वहां पे। मैं आपको 5 साल वेट नहीं कर पाएगा ना, इसी चीज को 3 साल बताओ ना यार जाके। क्यों नहीं बता रहे हो? क्यों डरते हो? किस बात से डरते हो? क्या खो दोगे आप भाई, बताओ तो। मैं बोलता हूँ इसीलिए आदमी लोग को समझ नहीं आता कि घर के खटिया में क्यों सोते हो भाई रोज। जाओ ना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन मत आओ घर से। घर का भात क्यों रोज खाते हो? जरूरी है घर का खाना खाना? 3 साल में भी सर यही रेट रहा ना सर। बताओ तो कितना है बच्चों? 2 करोड़ भाई, 2 करोड़। ये आम बात है क्या कि एक आदमी को 1,000 लगा के कंपाउंडिंग कितना पावर है कि 2 करोड़ कमा सकते हो? इसीलिए मैं बार बार चिल्ला के एक बात बोलता हूं कि ये जो ओरिजिनल है, ये नहीं है रेट का, ये नहीं है एपीआई का, ये ऑटो कंपाउंड है और दुनिया का 8वां अजूबा ऑटो कंपाउंड है। जाके देखो वीडियो, जाके देखो, चैट जीपीटी में चेक करो सर। दुनिया में सबसे बड़ी अगर ताकत है ना, ऑटो कंपाउंड का है। और आपके पास ऐसा कोई अवसर नहीं है, कोई मौका नहीं है जिसमें आप ऑटो कंपाउंडिंग का बेनिफिट और फायदा ले सको। अगर वर्ल्ड में कुछ है तो एलजीनेस है, ओरिजिन है, एलजीनेस है, और कुछ नहीं है। फिर भी समझ नहीं आता है। पड़ोसी से बात करने के लिए डरते हो आप, अपने टीचर से बात करने के लिए डरते हो, जहां से सामान लेते हो उसको बात करने से डरते हो। अरे अभय सर है, इतना सैल्यूट है। अच्छा, मेरे को कितना अच्छा लगा था जब V11 के आके बताए थे कि सर मेरे है ना, मेरा दूध वाला मैं उसको एलजीनेस दिया हूं, मैं कपड़े प्रेस कराता हूं उसको एलजीनेस दिया हूं, मैं पेपर लेता हूं उसको दिया हूं, मैं राशन लेता हूं उसको दिया हूं, मैं अपने टीचर को दिया हूं। हर एक व्यक्ति को सर मैं जा जाके एक ठो कम से कम दिया हूं, लेकिन देख के आया हूं, किसी को छोड़ा नहीं हूं। तू पगला काहे छोड़ता है मेरे को ये बता, किस बात से डर लगता है? सिलेंडर कंसर्न, मेरे पास तो पैसा नहीं, कैसे करूंगा सर? सर मेरा तो स्टेकिंग नहीं बढ़ रहा। कई पागल लोग ऐसे हैं कि सर मैं 5 लाख लगाऊंगा तभी फील्ड में जाऊंगा। घंटा तू कभी अमीर नहीं बन पाएगा। अरे जो मौका है, जो समय है, जाना काम करना। एक पेजिनेस लगाया तो भी जाके फील्ड में मिल लोगों से, एक एक लगवा, और उनको भी यही बोल तू भाई एक एक लगवाना। लोग को सिखा दे वॉलेट बनाना, पोल बनाना, रिफर डालना। क्या दिक्कत है यार? किस बात का इंतजार कर रहे हो? और कई पागल ऐसे लोग हैं आज भी क्वेश्चन करते हैं, सर आज भी मेरे को थोड़ा डर लगता है। जाके मर, गड्ढे में जाके मर तू, सुसाइड कर। नहीं है तेरे लिए ये दुनिया ही नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी है सर। दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप ना ईएमआई और लोन, कर्जा है। जब जिसका लागोगे ना भाई, चाहे वो बैंक हो चाहे कोई आदमी हो, ओकर फोन जब आता है ना तो उठाने का मन करता है ना काटने का मन करता है। क्यों? समझ में आया? किसके किसके साथ ऐसा हो चुका है? बैंक आता है तो काट दूंगा तो मेरा सिविल और दुनियादारी और केस वेस, नोटिस वोटिस आ जाएगा। काट के बता, तो तेरी हिम्मत है तो। कोई आदमी से लिए हो, काट के बता फोन को, और उठा दिया तो उसका बत्ती पड़ेगा। सर आदमी का भात साग नहीं खवाता है,
आदमी को नींद नहीं आता है एसी में बैठ के, कूलर और पंखा में बैठ के, याद रखना। और जिसके पास ईएमआई नहीं, कर्जा नहीं है ना सर, गर्मी में भी उसको नींद आ जाता है। शरीर नहीं, दिमाग सोता है, याद रखना। और तुम्हारे दिमाग में ही ना परेशानी, दिक्कत और फोन ना आ जाए करके डर लगता है कई बार। और एक दिन में रिकवरी वाले का चाहते हैं उसका 5 बार फोन आता है ना, तो आदमी का छटपटाहट, उसका बीपी शुगर सब अंदर का अलाइनमेंट गड़बड़ा जाता है। एक मौका ऊपर वाला दिया है मेरे भाइयों, क्यों नहीं समझ रहे हो यार? कितना हम चिल्लाएं, क्या क्या मैं करूं, घुस जाऊं आपके दिमाग में, आपके शरीर में घुस के बताऊं क्या, एकदम हिला हिला के? अरे सर हम मेगा शो कर दिए, हम टूल्स बना दिए, हमने अभी 2 दिन का वर्कशॉप किया, इतने बड़े स्केल पे किया, 200 लोगों को लेके आए, हमने ट्रेनर 2-2 लाया, पैसा दे के हायर करके ट्रेनर लाया। क्या बताएं और बताओ तो जो आपको समझ में आए। अरे हम ओपन होके काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में, बताओ कोई टीम काम कर रहे हैं, हम ओपन होके जूम मीटिंग में आते हैं, चेहरा दिखाते हैं, घंटा कई V5 है, V4 है, आप चेहरा नहीं जानते, नहीं आते जूम मीटिंग लेने। हम बता रहे हैं कि यही एक तरीका है जो आपको तमाम लाइबिलिटी से उठा सकता है। क्यों समझ नहीं आता है? डरपोक और कायर लोगों, आप ये बताओ, आपके शहर में पैसे वाले हैं, अमीर लोग हैं, इनके पास जाके काहे नहीं मिल रहे हो? देखो दो पहलू है। अरे जिसके पास औकात नहीं पैसा लगाने की, अरे बंदा 1,000 तो लगा सकता, गड्ढे में डाल दिया है, खो गया है, डूब गया है, कोई दे दिया हूं, मैं पिज्जा खा जा, पिज्जे का भी रेट उससे ज्यादा है, ये सोच के दे देना, ऐसा बोलना उसको, मेरे विश्वास में दे दे। अरे कुछ होगा भैया तो 1,000 का मैं तुमको 5 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद 3,000 दूंगा बोलना। अरे 1,000 का कोई बैंक नहीं है जो 3 साल में 3,000 दे सके सर, आप गारंटी दे रहे हो। अरे जुबान 1,000 में कैसे काम नहीं करेगा सर? मैं तो हमेशा बोलता हूं, कोई आदमी तो जुबान देकर पलटा होगा तभी तो पेपर बना होगा, लेकिन 1,000 के लिए तो जुबान काफी है भाई, 1,000 के लिए। आपके शहर में सबसे बड़े लोग हैं सर, टॉप 20, यस लिखो टॉप 20, मिलो जाके। गब्बर सिंह कहा गया जो डर गया मर गया, 20 लाख रुपया लगाने का टारगेट कर सो सर। जिस आदमी के घर में कार है, अच्छा घर है, एक मैं बता रहा हूं, कमीने कुत्ते लोग होंगे जो 20 लाख से नीचे का प्लान उनको दिखाएंगे। 100 टोकन ले लेगा, पागल वागल है क्या यार? आदमी की हैसियत औकात देके बता। मैं तो कहीं जाता हूं ना, मैं 1 करोड़ का प्लान दिखाता हूं, भले वो अपने आप को गरीब साबित कर, मैं अपने बिजनेस को गरीब साबित करूंगा, मैं नहीं साबित कर सकता। 1 करोड़ का प्लान दिखाता हूं मैं, 1 करोड़ का। वो मुस्कुरा के मेरे को देखता है, अरे सर क्या बता रहे हो सर? अरे सर 1 करोड़ लगाओगे तो महीने का 25 लाख आएगा, यही रेट रहेगा। आदमी झंझना जाता है। हाँ ऐसा होता है। होता क्या है? आ रहा है, आ रहा है, क्यों नहीं होता है? और चेंज मैंने कुछ देखो। मैं बहुत लड़ाई करता हूँ लोगों से बैठ के, मैं मतलब मैडम अमीर लोग भी डरपोक ना होते हैं, मेरे को इसमें समझ में आया, पता है। लेकिन एक बार अगर मेरी सोच, मेरे आईक्यू को और मेरे नॉलेज को, मेरे टेक्निकल को समझ लेता आदमी ना, भर के पैसा लाता है सर। एक आदमी को अभी एग्री किया 2 करोड़ के लिए, 4 दिन के अंदर। खैर चलिए, मैं 20 करोड़ का कैलकुलेशन बताता हूं आप लोग को। 20 करोड़, सॉरी 20 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ का प्लान दिखाओ यार। कहाँ लगे हो आप? किस बात का डर है मुझे समझ नहीं आता है, किस बात से घबराते हो समझ नहीं आता। इस दीपावली को सर बाय करो एलजीनेस, जितनी ताकत से हो सके एलजीनेस खरीदो आप, और लोगों को खरीदवाना है। लोगों को बोलो डिजिटल एसेट बनाओ सर। काहे अभी तक थाली लोटा गिलास चम्मच, गहना गुड़िया, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार बाइक, घंटा, पागल लोग हैं यहाँ पे इंडिया में, बिल्कुल पागल लोग हैं। और इसके पर पता है, जो कंपनी के मालिक लोग हैं, जो बर्तन बेच रहे हैं, जो गाड़ी और कार, बिकट ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। इस साल हमने इंडिया को, सेंसुई बोलता इतना लूटा, सैमसंग बोलता हमने इतना लूटा, टाटा बोलता इतना लूटा, भैया इतना लूटा लूटा। अरे बाद में तो जश्न वो लोग मनाते हैं, हम लोग तो सिर्फ ना आम आदमी खर्चा करते हैं। मैडम ये बताओ। लाइव रेट, चलो
21.8 है, मैं 30 गुणा किया था सुबह, किया देखा 30 था, अब इसमें मैं देखता हूँ, ठीक है। ये 20 लाख, ठीक, भागित 11.28 भागित 92, 192722 का उसको टोकन मिलेगा, ठीक है। अब मेरे सेशन भैया तुम्हारी बुद्धि ने एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए बोलता हूँ एक कैलकुलेटर लेके बैठा भैया, या दूसरा मोबाइल लेके बैठा, होता है ना शायद पे देखा तो वे नाश्ता करा तो पैसे रखे मोबाइल में घुस के मारू। आदमी को ना पैसा भी कमाना है, लेकिन मेरे को हल्के में ग्रो टुगेदर को हल्के में लेके बैठे। मैं तो तथास्तु कहता हूं कि ऐसे लोग कभी पैसा मत कमाए भगवान, मत पैसा कमाए, हमेशा गरीबे रहे। जो आदमी अपन जिंदगी के वैल्यू, टाइम के वैल्यू, एजुकेशन के वैल्यू का करेगा कमा के। देखो एक महीने में कितना होता पता है, ये होता है 2366.053 होता है। टंच बनो भाई डेंचुल मछली जैसे, वो सरांगी और कोतरी ऐसा मत रहो। ये है टू खैर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज कई लोगों को, बाहर के लोग को समझ नहीं आता, लेकिन मेरे को मैं जानता हूँ जो यहाँ के लोगों को समझ में आता है। 438 पॉइंट का फायदा होगा 0.82 सर, 438.82 इतना का फायदा, यही रेट रहा, और मैं बेच दिया उसको सर 90 भी बेच दिया, तो 20 लाख में एक महीने में 4,45,490 कम पैसा होता है यार। 12% से ज्यादा का ग्रोथ सर कहाँ मिलता है, सॉरी 20% से ज्यादा, और इसी को ना 4 महीना रख दो। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, चैट में लिखो आप लोग पहले 1 महीने कैलकुलेशन बताओ, और ये भी बता दूं कि सर 20 लाख से नीचे का कैलकुलेशन देवे ही मत करो। उस आदमी की औकात क्या है, आप देखो 100 काहे दे देते हो, आप क्या दे देते हो, दूसरा महीना इतना हो गया। अपनी सोच को बड़ो करो सर, डरो मत लोगों से, वो आपसे डरे। और इसीलिए मैं हर एक व्यक्ति को बोलता हूं कि आप भी 20 लाख से नीचे मत लगाओ। ये तीसरा महीना, अब ये करूंगा चौथा। आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, 4 महीने का कैलकुलेशन। अगर कोई आदमी फील्ड वर्क कर रहा है और सपना है V1 बनने का, और 20 लाख नहीं लगाया है, तो बहुत देरी लगेगा। चैट में लिखो कम से कम 20 लाख, मतलब 2000 आपका स्टेकिंग होना चाहिए। इसको मैं बोलता हूं पेंशन प्लान। जिसका भी 2000 ना, अगर एजिनेस स्टेक है सर, अरे यार क्या कर दिया, गलत कर दिया। जिसका 2000 एजिनेस स्टेक है, वो पेंशन प्लान में बुढ़ापे की अपनी व्यवस्था कर लिया है। लिखो पेंशन प्लान, ठीक है, इतना हो रहा है 11.28 इंटू 90। सर एक आदमी अगर कंपाउंडिंग करे, उसका पैसा सर लगभग दुगुना से ज्यादा होता है सर, 2.5 गुना होता है। चैट में लिखो अगर एक महीने में प्रॉफिट लेगा, 20% का प्रॉफिट है, कितना 20%, हालांकि 21, 22, 23 में 20% बोलता हूँ। और मैं कई लोग की बात बोलता हूँ सर, 1 से लेकर 25% तक महीने का प्रॉफिट है, सॉरी 10 से लेकर 25%। क्या बोलता हूं मैं सर, हर महीने जितना की स्टेकिंग करेंगे, ध्यान समझना, तो 10 से 25% बीच प्रॉफिट मिलेगा, और अभी सर चल रहा है लगभग 21% का प्रॉफिट। ऐसा बताओ भाई, मैक्सिमम मिनिमम भी बताओ, एकदम लालच मत बताओ। 10 से हालांकि मेरी टीम में अभी तक 9 महीना में सर 18% से नीचे प्रॉफिट रेशियो गया नहीं है, रेट डाउन होने के बाद भी। इसलिए मैं क्या बोला, रमा शंकर सर अपनी माता जी का 1,80,000 लगाए थे, 5 महीने में सर 13 लाख रुपया हुआ है। खैर, तो चैट में लिखो 20% अभी चल रहा, 10 से 25% के बीच हर महीना प्रॉफिट आएगा। अरे मार्केट में भैया सिंधी मरवाड़ी अग्रवाल लोग 1 से 3% में खेल रहे हैं, मार्केट में बहुत है। अरे मैं ऐसे ऐसे लोग से मिला हूं सर, क्या बोलते हैं, बहुत होता है सर, क्या बोलते हैं, बहुत होता है सर 1%। और वो लोग कई बार हंसते भी हैं, अरे यार कैसे दोगे, ये सब फालतू स्कीम का भी है, मालूम आप लोग को। 1% बहुत होता है बोलते हैं, 1 करोड़ ले जाओ सर, 1%, 1 लाख दोगे, बहुत होता है बोलते हैं सर। 20% अभी, और 10 से 25% हर महीने, और आपके हाथ में पैसा है। 3 चीज इस बिजनेस का अच्छा है, आपके हाथ में पैसा पहला, दूसरा जब चाहो निकाल सकते हो, तीसरा चक्रवृद्धि ब्याज। इसको चैट में लिख लो। और मैं जहां भी बैठता हूं लोगों को ये 3 चीज बताता हूं। इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे खासियत है,
आज तक ऐसा नहीं हुआ सर, जो ये फैसिलिटी दिया है, आपका पैसा आपके हाथ में है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। दूसरा, जब चाहे निकाल सकते हैं, और आपका पैसा हर 8 घंटे में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बढ़ रहा है, हर 8 घंटे में कंपाउंडिंग हो रहा है। क्लियर है? तो पहला कैलकुलेशन महीने का, दूसरा कैलकुलेशन 4 महीने का। लिखो आप लोग, 1 महीने का बताओ, फिर 4 महीने का, और तीसरा कैलकुलेशन है आपका 6 महीने का। मैं यही बताता हूं, और मैं ज्यादा समझाता नहीं, और मेरे को 5 मिनट में समझ में आता है कि बंदा के पॉजिटिव एटीट्यूड का है तो मैं समझाऊंगा, नहीं तो मैं उठ के निकल जाता हूं। जहां पैसा दिखता है ना सर, वहीं पे रमेश पटेल बैठता है। आप मेरे को जोजुआ पगला समझते होंगे ना सर, एमएससी मैथ्स में हूं, और विकट खतरनाक आदमी हूं पैसा कमाने के मामले में, और लोगों के माइंड को रीड करने के मामले में। आप मेरे को समझ नहीं पाओगे। हाँ देखो, कई लोग बोलते हैं कि आप सही बोलते हो, आपको समझना नामुमकिन है। 6598, 6 महीना में सर, 6 महीने में इतना हो रहा है। पहला कैलकुलेशन 1 महीने का, दूसरा कैलकुलेशन 4 महीने का, और तीसरा कैलकुलेशन आप बताइए 9 महीने का। क्या बताना है? 11.28 इंटू 90। सर सिंपल सा गणित है। देखो, ये कितना गुना हो पता है? ये लगभग 3 गुना, 3.5 गुना। मैं क्या बोलता हूं, हर महीना अभी निकालोगे सर तो 20%, यही रेट रहा तो। अब मैं भी बोलता हूं, मान लो सर आधा रेट चला गया, क्या दिक्कत है? 10% भी आएगा तो। मार्केट में क्या दे रहा है सर? साल का 7% एफडी में है, उससे तो अच्छा है ना। तो ये मैं बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताता हूं, लिख के दे के आता हूं मैं, कई बार तो A4 रखे रहता हूं। दूसरा, अगर 4 महीने में निकालोगे सर तो आपका पैसा 2.5 गुना बढ़ता है, यही रेट रहा तो। रेट कम हो गया सर, 2 गुना होगा, 1.5 गुना, क्या दिक्कत है सर? तीसरा, अगर यही रेट रहा सर तो 3.5 गुना बढ़ेगा। देखो आपके लिए को सामने है ना, तो चैट में लिखो सर, हर महीने निकालेंगे तो 10 से 25%, अभी 20% चल रहा है। दूसरा लिखो, अगर 4 महीने में निकालेंगे तो 2.5 गुना, जो अभी रेट चल रहा है। रेट कम होगा तो कम मिलेगा, ज्यादा होगा ज्यादा, बार बार ये वीडियो दोहराना। तीसरा, अगर 6 महीने में निकालोगे तो आपका पैसा 3.5 गुना, यही रेट रहा तो। कि कम रेट होगा तो कम, ज्यादा तो ज्यादा। और मैं हर बार बोलता हूं सर, ऑल टाइम लो को तोड़ नहीं पाएगा। मैं 2025 बोलता था, अब एक नया लाइन बोलता हूँ, पूरे लाइफ में एलजीनेस ऑल टाइम लो को तोड़ नहीं पाएगा, 8.84 से नीचे जाएगा ही नहीं। मेरे को इसके मैकेनिज्म को जैसे समझ रहा हूं ना, इसके विजन को, फ्यूचर को, मैं इस बात से और ज्यादा आश्वस्त हो ठीक है। चुका हूं कि $8.84 से नीचे नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है सर। तो भी तो देखो ना, 2.5 गुना हो गया 6 महीने में, 2.5 गुना सर पैसा। क्या होता है आपका मेरा सोच से परे है। 1 साल का, अगला बताओ 1 साल का, इसमें 7 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल दिया ना, तो इसे हम 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना और साल, 4 कैलकुलेशन बताना है। इतना हो रहा है। आर यू एक्साइटेड? यू फील दैट? अरे यार, क्या क्या गलत भी हो जाता है। आर यू एक्साइटेड? आपका विजन क्लियर हो रहा है? सर इस बार क्या लेना है? एलजीनेस बाय करना है, और 2,000 एलजीनेस से नीचे मत सोचो सर। 1 साल रख दो, पेंशन प्लान का व्यवस्था, डोकरा हो जाओगे। लड़का बच्चा साथ नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। 1 साल में 2,000, एक ऐसा वॉलेट बनाओ कि 2,000 टोकन को छूना नहीं है 1 साल। मैं हर एक डाव को बोलूंगा, हर एक व्यक्ति को बोलूंगा। कटका थे दादा, 2,37,00,000 1 साल में यार। अरे जिंदगी भर में पगलो, 2 करोड़ बचा नहीं पाता है आदमी। ये पावर है जिनेस का। 8.8 ऑल टाइम लो, खर नीचे जाऊंगा नहीं। 1,86,00,000। आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। कितने लोग को बात समझ में आ रही है? हुँ? ये बिजनेस एपी और रेट का नहीं है। लिखो, ये बिजनेस एपी कम हो रहा, ज्यादा हो रहा नहीं है, रेट कम ज्यादा हो रहा उसका नहीं है। ये बिजनेस है ऑटो कंपाउंड का, और मैं हर बार बताता हूँ। अब कोई आदमी चैट में लिख देता है ना, एपी कम क्यों हो रहा, रेट कम, ऐसा लगता है मोबाइल में घुस के मारो बराबर।
मतलब दिमाग विमाग नहीं है क्या जब इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं? अरे रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता पगले, रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये लोग इतने लालची हैं कि आज पैसा लगाए वो कल चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना, मैं बहुत अग्रेसिव होके बोल रहा हूँ, एक चीज और याद रखना, कई पागल लोग ना एक ठोक करते हैं क्वेश्चन, और ऐसी ना अंबिकापुर के कुछ लोग किए थे। सर रंजना मैडम मेरे को समझी, मेरे कैलकुलेशन को 5 लाख 4% ब्याज में लगाई, इसलिए आज वो V4 है। सैल्यूट है, प्रणाम हो उसको। और वो हमारे ग्रो टुगेदर टीम के लिए एक लक्ष्मी के जैसे है। उसके आने से हर एक जगह बिजनेस होता है, माहौल जबरदस्त हो जाता है। तो उन्हीं के शहर में कई पगले लोग क्वेश्चन किए और मेरा बहुत बहस हुआ था, नौबत लड़ाई तक की आ गई। मैं बोला मेरे रूम से जाओ, कोई जरूरत नहीं। तो लोग क्या बोले, हमारे शहर के होटल में आके हमको बोल रहे हो जाओ। मैं बोला मैं पेमेंट किया हूँ इस रूम का, तुम नहीं किए हो, तुम्हारे घर में नहीं रुका हूं। क्या बहस था पता है? कि हमने लगाया 20 लाख, ठीक है वो बोले। आज चल रहा है सर, उस समय 18 चल रहा था, है ना, और वो रेट 11 हो गया, तो फिर हमारे पैसे तो घट गए। चलो कैलकुलेशन बताता हूं। अगर इस चीज को आप लोग समझ गए, ध्यान समझना, तभी पैसे बना पाओगे सर। और इतना कैलकुलेशन ना इंडिया में कोई भी व्यक्ति नहीं बताता है। मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि मेरे को गणित से प्यार है सर, कैलकुलेशन मेरा जुनून है। एक वो क्या बोले, हमने सर 20 लाख लिया, ठीक है, तो फिर से करता हूं। 20 लाख ये हो गया सर, भागित 11.28 भागित 92, पॉइंट जो संख्या मिला है सर 927 मिला। अब उनका ये कहना था कि आज $11 है। मान लो ये रेट, सॉरी 18 था यार, एक मिनट, उस समय 18 था, उसी समय एक बात बताता हूँ। उनको मिला सर 1207 कॉइन मिला। ध्यान समझ, हाँ बोलो, यस लिखो ना यार चैट में, हाँ बोलो। इतना मेरे से अग्रूमेंट और बहस किए ना कि मैं क्या बताऊं। और वो बोले कि मान लो ये आधा चला गया, ठीक, $9। तो वो बोले हमारा, नहीं नहीं अभी रुको यार, इसको अब पहले से कर, 12 है, ठीक है, इतना चला गया। और मान लो वो चला गया आधा रेट, मतलब $9, गुणित 92 से ही करता हूं, तो हमारा पैसा 20 लाख तो 10 लाख हो जाएगा। तो उसका गारंटी जिम्मेदारी कौन लेगा? कितने लोग को समझ में आ रहा है कैलकुलेशन? एक आदमी बोला अंबिकापुर में, पप्पू जायसवाल नाम ले रहा हूं, पप्पू जायसवाल, वो व्यक्ति मेरे से बहस किया था इस बात को लेकर, और 8 घंटा वो कुछ नहीं है, उसकी हैसियत कुछ नहीं है। आज वहां पे मेरे 4 V1 है सर, जो 10-10 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, उन लोग की आईडी पहले थी मेरी टीम में। आज रंजना पटेल वहां V4 है, शशि शेखर शर्मा और आसिफ सर आज V1 है, दोनों दोनों V2 बनने वाले हैं। जुबेर सिद्दीकी V1 है सर। 4 मेरे अचीवर, डाव अचीवर है जो राज कर रहे हैं अंबिकापुर में। और वो बंदा क्वेश्चन किया था कि सर अगर आज, और नहीं मेरा दुश्मन बन के क्वेश्चन किया था, नीचे दिखाना चाहता था। और ऐसे लोग मेरे को मिले हैं जिंदगी में जो मेरे अंदर पागलपन लाया है सर, सीने में बहुत आग है। और ऐसे लोग भगवान करे, ऊपर वाला करे, हमेशा मिलते रहे। मेरे को किक चाहिए जीवन में, किक पिक्चर देखे हैं, मतलब कुछ काम करने की प्रेरणा चाहिए। बहुत लोग से बदला ले रहे हैं सर, अभी कुछ नहीं है। और ऐसा आप लोग के साथ हो रहा है तो आप लोग भी बहुत लकी हैं कि कुछ लोग तो आपके अंदर पागलपन कर रहे हैं, जुनून लग रहे हैं। उस दिन दिमाग मेरा फट गया था, इनको करके दिखाना है बेटा लोग, और लोग को प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। तो उसने क्या कहा कि सर मैं 20 लाख लगाता हूं और मुझे टोकन मिल रहा है $18 रेट में 1207, और रेट आधा चला गया तो मेरा पैसा तो आधा हो गया। क्या मतलब प्रोजेक्ट का फालतू है, बेकार है, कौन जिम्मेदारी लेगा? मालूम मेरे को जरूरत है। सोचो सर कितना रिजेक्शन झेला होगा, कैसे बिजनेस किया होगा। कोई गॉडफादर नहीं, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं, कोई जूम सूम कुछ नहीं। एक तो बैग लेके निकल जाता था, हर हफ्ते जाता था मैं, हर हफ्ते अंबिकापुर। क्योंकि मेरे पास दो ही टीम था सर, एक था रमाशंकर साहू सर
जिसको V1 बना दिया 20 दिन में। मैं नहीं था V1 उस समय, एक रंजना पटेल में, कोई नहीं थे टीम में, कोई भरोसा ही नहीं करता था। फिर आए अमरदीप सर, और यही तीनों मेरे टीम है, मेन टीम ना। एक टीम में रमा भाई है, दूसरे टीम में अमरदीप सर है, और तीसरे टीम में मेरे रंजना मैडम, टॉप में ना। 3 लीडर है, और तीनों V4 हैं सर। ये बिलीव सिस्टम, ये बिलीव सिस्टम। अमरदीप के नीचे में विनय सर भी V4 हैं, चारों V4 हैं। ये बिलीव था मेरे ऊपर कि रमेश पटेल सर बोल रहे कैलकुलेशन कर, हमको भरोसा करना है। अब वो रंजना मैडम के ऊपर था। वो आदमी आज कुछ नहीं है, पप्पू जायसवाल नाम ले रहा हूं, सुन ले तो बात कर ले। आज भी वो क्या इनकम है खोल के दिखा दे, वो कहीं भी काम कर रहा है, और मैं एक डाव के बराबर नहीं है। बहस किए थे मेरे से। मैं बोला देखो सर, दुनिया का कोई इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री तत्काल पैसा नहीं देता है। एक बात बता मेरे को, जुआ साले हराम खोल लो, खैर सॉरी, एक कि आज इंश्योरेंस में 1 लाख दो। आप क्या करो, सॉरी कॉल आया था, ये लोग इसी में कॉल करते हैं। एक बात बताओ मेरे को, आप इंश्योरेंस में 1 लाख दोगे, प्रीमियम देते हैं ना? मेरी बात समझ में आ रही है? इंश्योरेंस में 1 लाख दो सर, कल मांगने तो जाओ, मांग के दिखाओ तुम्हारी औकात है तो। 3 साल का लॉकिंग है, 3 साल का। जाओ FD पोस्ट ऑफिस करो, जाओ कल मांगने जाओ, जाओ FD करो, जाओ जाओ जाओ। ये लोग को समझ क्यों नहीं आता यार, ऊपर कॉल करते हैं, जब काटता हूँ दूरी से। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? कि जाओ बैंक में जाओ, जाओ FD में जाओ, जाओ इंश्योरेंस में जाओ। क्यों? कोई देगा आपको पैसा? अरे एक काम कर दादा, कार लेके आ नया नया 20 लाख में, जा शोरूम में वापस करे जा, वही तो के पैसा मिली। बाइक लेके आ, अलमारी लेके आ, फ्रिज लेके आ, गहना लेके आना तय, नया गहना लेके आना, मेकिंग चार्ज काटी हो।